क्या हो रहा है सर कि सुजलोन एनर्जी का शेयर गिरावट के आसार आपको दिखा रहा है? नहीं है कि मैंने जितने शेयर ले रखे मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है सर, उसके अंदर लॉस भी हो रहा है, काफी लॉस हो रहा है। लेकिन मुझे पता है जिसमें मुझे लॉस हो गया मैंने उसको 2 से 5 साल के लिए छोड़ दिया। मैं ऐसा कोई सा भी शेयर नहीं है जो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और आपने कहा भाई ये तो 1000 पे पहुंचेगा। सर वो 1000 पे पहुंच रहा है ना, लोगों को फंसा के फिर नीचे आने वाले। ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्री जो अपना तेल उत्पादन करती है उसको वो कहीं भी शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है कि शादी में जो लड़का डांस नहीं करता, लड़की डांस नहीं करती, उसे उठाने के लिए उसके दोस्त उठाते, वो मना करते रहते। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर ओएनजीसी की, और बात करेंगे सर रिलायंस इंडस्ट्री की, और बात करेंगे सर विंड टरबाइन वाले शेयरों की यानी कि सुजलोन एनर्जी, अडानी, और बात करेंगे सर आइनॉक्स विंड की सर। तो सरकार के एक कदम से रिलायंस इंडस्ट्री और ओएनजीसी कंपनियों में किस तरीके से आने वाले दिनों में आपको प्रॉफिट देखने की संभावना मिल सकती है, ये एक डीपली एनालाइज मैं आपके सामने आज इस चैनल के माध्यम से करूंगा ही करूंगा। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हमारे मुंह से कुछ निकलता है यानी कि शब्द निकलते हैं, वो शब्द ही हमारी पहचान को आगे बढ़ा देते हैं। कोई भी शब्द हमारे विचारों से निकलकर ही बनता है, मैं आपको बता दूं। और विचारों से निकलकर शब्द जब बनते हैं वो बनते हैं हमारे माइंड से यानी कि दिमाग से सर। ध्यान रखना, जब आपका दिमाग बिल्कुल स्थिर होगा तो आप तोल तोल के शब्दों को बोलोगे और उस शब्दों का वजन दूसरे पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल देता है। और कभी कभी हमारा जब मन स्थिर हो जाता है ना तो हम लोगों को निगेटिव चीज ही देते रहते हैं। तो अपने द्वारा पॉजिटिव चीज देना शुरू करो। लोग आपको निगेटिव देते रहें लेकिन आपको वो निगेटिव नहीं लेना है, आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही दूसरों को देनी है। वो आती है सर शब्दों से। शब्द एक ऐसी चीज है जो रिश्तों को संभाल लेते हैं और रिश्तों को बिगाड़ भी देते हैं। तो सारा का सारा मंत्र अपने माइंड से है और यही शेयर मार्केट का रूल है कि शेयर मार्केट में आने से हमें ये पता लग जाता है कि यहां पर मन डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना है, फिर सारी की सारी चीजें आपके ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी सर। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है कि शादी में जो लड़का डांस नहीं करता, लड़की डांस नहीं करती, उसे उठाने के लिए उसके दोस्त उठाते, वो मना करते रहता है भाई मैं नहीं नाचूंगा, मैं नहीं नाचूंगी, लेकिन उसका मन तो अंदर से कर रहा है नाचने का। तो वही ये चीज है, मार्केट का रुख गिरावट की तरफ है लेकिन ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन ये जब ऊपर जाएगी आपको एक न्यूज के अनुसार ही, अच्छी न्यूज के अनुसार ही मार्केट आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो ध्यान रख लेना, कोई भी मार्केट गिरी भी है या उठी भी है तो वो स्थिर नहीं रहने वाली है, कभी ना कभी वो अपना रंग जरूर दिखाती है, डांस जरूर करेगी। समझ लीजिए, मेरी जो चीजें हैं ना उसको दिमाग पर लेकर आपको सोचना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। तो बात करते हैं सर सरकार की तरफ से, यानी कि देसी हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुत ही अच्छा एक फैसला जो ले लिया है ना, वो रिलायंस इंडस्ट्री ओएनजीसी में अच्छा असर डाल रहा है। सरकार ने कहा है कि कच्चा तेल उत्पादकों को अपने तेल को किसी भी कंपनी को बेचने की अनुमति है। वो अपने द्वारा किसी को भी कच्चा तेल बेच सकते हैं। सरकारी कंपनी ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, वेदांत कार्यालय को इनकी अनुमति मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्री जो अपना तेल उत्पादन करती है उसको वो कहीं भी बेच सकती है सर। इससे पहले सरकार कच्चे तेल को कहीं भी बेच सकती थी, या वो जिस कंपनी को उन्होंने बता रखा था वो गिनी चुनी कंपनी को ही तेल बेचते थे। लेकिन अब प्राइवेट हो सरकारी हो, वो अपने किसी को भी कच्चा तेल दे सकती है। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। 86% कच्चा तेल आयात होता है जरूरत के अनुसार। 86% हम आयात करते हैं और 14% हम कच्चा तेल इंडिया से ही निकालते हैं, यही बनता है वो।
तो कहीं ना कहीं एक अच्छी संभावना उत्पादकों को ये दे दी गई है कि वो अपना किसी को भी तेल बेच सकते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है सर, इसको आपको गहराई से समझना ही होगा। मैं आपको इतनी सी एक बात ये बता रहा हूँ, इससे रास्ते खुलेंगे और रास्ते सबसे ज़्यादा ओएनजीसी और मुझे रिलायंस इंडस्ट्री में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत डीपली ये चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सरकार का फैसला बहुत ही पॉजिटिव अनुसार ये आया है। पहले कभी नहीं इस तरह होता था सर, लेकिन देश के विकास के लिए, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए, नए निवेशकों को और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार का ये कदम बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इसको आपको समझना ही पड़ेगा सर। तो ये मैं आपके लिए बहुत ही डीपली एनालाइज लाया हूँ, इसको आपको समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्री बहुत मजबूती के साथ उतरेंगे सर। ये बहुत ही बड़ा कदम है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं सर। तो बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड और अदानी जी के शेयरों के बारे में। अब क्या हो रहा है सर कि सुजलॉन एनर्जी का शेयर गिरावट के आसार आपको दिखा रहा है। इससे पहले भी 2 दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि मैंने सुजलॉन एनर्जी से हाली का दिल हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि इसके जो अंदरूनी सूत्र है ना, वो ही शेयरों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन बेचने वाला जो ग्राफ है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब जब बेचने वाला ग्राफ ज़्यादा होता है तो शेयर प्राइस नीचे की तरफ गिरता है। आपको इतनी सी बात एक समझनी पड़ेगी मेरी सर। तो सुजलॉन एनर्जी आने वाले दिनों के लिए एक बेस्ट सेल निकल कर इसलिए आ जाएगा क्योंकि सर केंद्र सरकार अब एक ऐसा काम करने वाली है। नवीनीकरण मंत्रिमंडल ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में वो एक ऐसा टेंडर निकालेंगे जिसमें तमिलनाडु हो गया सर और गुजरात हो गया, उसके जो समुद्र के किनारे होते हैं अब तटीय, वहां पर वो विंड टर्बाइन लगाना चाहती है और उसके लिए परियोजना निकालेगी। अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने बिड बुलवाने का एक काम कर दिया है, जिसमें आपको ये देखना है कि इस परियोजना को लेने वाले में आता कौन है सर। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि अडानी जी भी विंड टरबाइन में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी बड़ा विंड टरबाइन, भारत का सबसे बड़ा वो बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुजरात की एक परियोजना है, तमिलनाडु की एक परियोजना है, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि अगर ये बिड बोलती है तो कहीं ना कहीं क्या पता अडानी जी इसको ले लें। लेकिन सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनके लिए भी एक रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि एक भारत की एक परियोजना है जो समुद्र किनारे जो होते हैं वहां पर विंड टरबाइन लगाने की एक मंशा बढ़ रही है सर। तो हाली का तो शेयर है नहीं सर फिर सुजलॉन एनर्जी, ये हाली के शेयर नहीं है, इसमें कम शेयरों के साथ लंबे समय के लिए हमें टिकना पड़ेगा सर। एक बात मैं आपको और बता दूं, लोग कहते हैं सर सुजलॉन एनर्जी में वीडियो बन रही है लेकिन शेयर प्राइस नहीं बन रहा है। तो सर जब भी मैंने आपके लिए सुजलॉन एनर्जी में पॉजिटिव वीडियो बनाई है तो शेयर प्राइस ऊपर की तरफ गया है। जब भी मैंने आपके लिए सुजलॉन एनर्जी में इस तरह की वीडियो बनाई कि भाई हाल ही हालों में इसमें कहीं भी तेजी आने वाली नहीं है, निगेटिव संकेत, तो सर शेयर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। अब यही तो काम है मार्केट का कि नीचे खरीदना, ऊपर बेचना, ऊपर बेचना, नीचे खरीदना, मार्केट का काम यही है। लेकिन हमने इसको समझा नहीं है। हम क्या करते हैं सर, 6 रुपए के शेयर को 20 रुपए देखना चाहते हैं, लेकिन कोई 6 रुपए के शेयर को 8 रुपए पर देखकर वहां सेल कर देता, अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, तो उसे तो प्रॉफिट हो रहा है सर। और जो 6 के 20 को देख रहा है उसे कभी भी प्रॉफिट होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि 6 वाला शेयर 12-13 में जाता है, वो वहां उसे बेचता ही नहीं, उसे चाहिए 20 रुपए के हिसाब से, तो यार वो तो सर होने का नहीं। तो आप जब 6 में खरीद लिया और आपको डबल का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको तो अपना 70% बाहर ही निकालना है सर। नियम पहचानिए सर, एक ऐसा कोई सा भी शेयर नहीं है जो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और आपने कहा भाई ये तो 1000 पे पहुंचेगा। सर वो 1000 पे पहुंच रहा है ना, लोगों को फंसा के फिर नीचे आने वाला है वो। इस बात को आपको समझना चाहिए। सुजलॉन एनर्जी एक ऐसा शेयर है जिसमें समय समय पर प्रॉफिट लिया जाएगा और 30% ही अपना इसके अंदर हिस्सा छोड़ा जाएगा। तो ये जो परियोजना है इसको आपको समझनी है, अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। पहली बार ये समुद्र किनारे ये इस तरह का टेंडर निकालें जो 3 से 4 महीनों में ये होने वाला है। तो यानी कि अब हमारे पास 3 से 4 महीने, तो और आगे टेंडर निकलने के बाद 2 महीने बाद और जोड़ लो, तो ये लंबे समय की कहानी होती है सर। तो कोई भी मार्केट में आपको गुमराह भले कर दे, लेकिन आपको गुमराह होना नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल आपको अंदरूनी चीजें सिखा रहा है और इसे सिखाकर ही आपको
आगे बढ़ना है और संयम लाना है सर। अब ऐसा नहीं है कि मैंने जितने शेयर ले रखे मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है सर, उसके अंदर लॉस भी हो रहा है, काफी लॉस हो रहा है, लेकिन मुझे पता है जिसमें मुझे लॉस हो गया मैंने उसको 2 से 5 साल के लिए छोड़ दिया, मैं बेचने का ही नहीं। तो इन्वेस्टिंग में ये फायदा होता है सर। अगर इन्वेस्टिंग में आपने 50,000 रुपए लगाए, अगर आप वो आज 30,000 रुपए दिख रहे हैं ना, तो वो लॉस तो तब होगा जब आप 20,000 का लॉस लोगे, और वो 50 आपके 70 जब पहुंचेंगे प्रॉफिट तब होगा जब आप वो 20,000 को प्रॉफिट लोगे, यानी 70 रुपये से बेचोगे। तो बेचना खरीदने में प्रॉफिट और लॉस होता है, इस मेथड को आपको समझना है, गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्री और आदि कंपनी जो भी है, उनको ऐसी चीज सरकार से मिल गई है कि वो अपना सामान किसी को बेच सकते हैं, यानी कच्चा तेल। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और सुजलोन एनर्जी, आइनोक्स विंड और अडानी जी पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। अंतरराष्ट्रीय एक बिड बोली जा रही है जो समुद्र किनारे विंड टर्बाइन लगते हैं। तो सारी वीडियो का माध्यम यही है कि संयम लाइए, न्यूज को एनालाइज कीजिए और एनालाइज करके ही शेयरों को रखकर उसे आगे तक की देखने की क्षमता आपको खुद बढ़ानी पड़ेगी। और शब्दों पे और सुनने पे फर्क लाइए, जब तक कि ये नहीं होगा कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।